नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की राम काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया था। एक था सगुण काव्य धारा, दूसरा था निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को फिर दो भागों में बांटा गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को फिर दो भागों में बांटा गया, एक था संत काव्य धारा और एक था सूफी काव्य धारा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे राम काव्य धारा के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राम काव्य धारा, यानी सगुण काव्य धारा की बात करेंगे। सगुण काव्य धारा में हम राम काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा कहा किसे गया है? तो जब ईश्वर को साकार मानकर, साकार मतलब आकार सहित मानकर उसके विभिन्न रूपों व अवतारों में आस्था रखकर उपासना की जाती है। तो उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। सगुण काव्य धारा में हम पढ़ेंगे आज धारा में क्या पढ़ेंगे? राम काव्य धारा। राम काव्य धारा। तो राम काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि की बात करें हम तो वो कौन थे? प्रतिनिधि कवि तो तुलसीदास है। ठीक, अब बात करते हैं राम भक्ति शाखा की, यानी राम काव्य धारा। राम भक्ति शाखा, या इसे क्या कह सकते हैं? राम काव्य धारा। तो देखिए क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं राम शब्द का उल्लेख। राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ऋषि सौमित्र के शिष्य के रूप में मिलता है। ये राम वाल्मीकि रामायण से
भिन्न थे। फिर बात करते हैं विष्णु के अवतार राम। विष्णु के अवतार राम शब्द का उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद श्वेतर उपनिषद में मिलता है। संस्कृत साहित्य में राम का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हिंदी में राम का उल्लेख सबसे पहले रामानंद ने किया था। देखिए, राम भक्ति शाखा है, राम काव्य धारा। तो सबसे पहले बात करते हैं राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ऋषि सौमित्र के शिष्य के रूप में मिलता है। ये राम वाल्मीकि रामायण से अलग थे। विष्णु के अवतार के रूप में राम शब्द का उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। संस्कृत साहित्य में राम का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हिंदी में राम का उल्लेख सबसे पहले रामानंद ने किया था। किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। तो राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? राम का विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण, दूसरी विशेषता है राम का लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण, तीसरी विशेषता है दास्य भाव की भक्ति थी। दास्य भाव की भक्ति, जिसे परपति भाव भी कहा जाता है। चौथी विशेषता है सामंजस्य की भावना। खंडन मंडन का अभाव। जैसे कृष्ण काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रधानता मिलती है, वहीं राम काव्य धारा में सामंजस्य की भावना और खंडन मंडन का अभाव मिलता है। पांचवी विशेषता है समन्वयवाद की भावना, यानी समन्वयवाद में आस्था यानी सभी को सम्मान मानना। छठी विशेषता है प्रबंध काव्यों की रचना की गई। प्रबंध काव्यों की रचना।
सातवीं विशेषता है इसमें अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग। आठवीं विशेषता है आदर्शवाद की स्थापना, आदर्शवाद की स्थापना। और नौवीं विशेषता है शांत रस की प्रधानता थी, शांत रस की प्रधानता। 10वीं जो विशेषता है वो है दोहा चौपाई शैली का प्रयोग ये थी राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। तो क्या थी प्रमुख विशेषता? देखिए, राम का विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण, राम का लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण, दास्य भाव की भक्ति, प्रपत्ति भाव की सामंजस्य की भावना, खंडन मंडन का अभाव मिलता है, समन्वयवाद में आस्था है, प्रबंध काव्य की रचना है, काव्यों की रचना, अवधि भाषा का प्रयोग, आदर्शवाद की स्थापना, शांत रस की प्रधानता और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, यानी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि। सबसे पहले हम बात करते हैं रामानंद की। तो रामानंद की बात करते हैं तो रामानंद का जन्म हुआ था 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी। ये मानने वाले विद्वान थे फर्कुहर। 12वीं शताब्दी मानने वाले थे रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय और अगस्त्य संहिता के अनुसार 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानने वाले विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी मानने वाले हैं नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जो क्या माना गया है? सर्वमान्य है, सर्वमान्य मत है। ठीक, अब बात करते हैं जन्म स्थान की। जन्म स्थान कहाँ था इनका? तो जन्म स्थान था मैकलिफ व फर्कुहर के अनुसार। मैकलिफ व फर्कुहर के अनुसार तो था मेलकोट
मसूर या मैसूर बोलते हैं इसे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें इनकी, रामानंदी संप्रदाय, भक्तमाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अगस्त्य संहिता के अनुसार क्या था? प्रयाग था। क्या माना इन्होंने? प्रयाग को माना है। ठीक, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब आगे बात करते हैं गुरु। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे राघवानंद, या इसे कहा जाता है इन्हें राघवाचार्य। क्या कहा जाता है इन्हें? राघवाचार्य। जो राघवाचार्य हैं वो किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो वो आते हैं रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य। तो रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो रामानंद के शिष्य हैं, उनकी बात करते हैं तो नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के निम्नलिखित लिखित 12 शिष्य माने हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, जिन्हें नरहरिदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरहरिदास। भावानंद, सेन, यानी जिसे सेना कहा जाता है, धन्ना, पिपा, कबीर, रैदास, सुरसुरी, और पद्मावती। सुरसुरी और पद्मावती, ये कौन थी? 2 शिष्य थे। ये 2 तो शिष्य थे, बाकी 10 क्या थे? शिष्य थे। तो इनके शिष्य कौन कौन थे? तो अंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या नरहरिदास, भवानंद, सेन, धन्ना, पेपर, कबीर और रैदास इनके शिष्य थे। अब बात करते हैं आगे की। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कितने माने हैं? उनकी बात करते हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा
काशी ने रामानंद के 12 शिष्य नहीं माने, 12 शिष्य नहीं माने, अपितु 12.5 शिष्य माने हैं। अब बात करते हैं रामानंद की रचनाएं। रामानंद की रचनाएं, रामानंद की रचनाएं कौन कौन सी है तो उनकी बात करते हैं। तो एक तो रचना थी इनकी राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्त्रोत। दूसरी रचना थी इनकी योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। तीसरी रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर। चौथी रचना है हनुमान जी की आरती। हम तुलसीदास जी की बोलते हैं ना आरती, तुलसीदास जी की नहीं, वो किन की लिखी हुई है, वो रामानंद जी की लिखी है, हनुमान जी की आरती। पांचवी रचना है इनकी राम तारक मंत्र, राम तारक मंत्र। छठी रचना है इनकी राम आरती। और अंतिम रचना है इनकी श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामा अर्चन पद्धति। ये थी इनकी रचनाएं। अब बात करते हैं राम तारक मंत्र क्या है। राम तारक मंत्र, तो राम तारक मंत्र क्या है, जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था, उनको वापस हिंदू धारा में जोड़ने के लिए राम तारक मंत्र दिया। अब बात करेंगे हम रामानंद के बारे में विशेष तथ्य। रामानंद के बारे में विशेष तथ्य। तो रामानंद के बारे में विशेष तथ्य क्या है, तो देखिए उत्तरी भारत में भक्ति की लहर लाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति दूसरी विशेषता है पहले व्यक्ति जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए
सभी जातियों के लिए खोल दिए। तीसरी विशेषता है इनकी, इन्होंने रामावत, या हम कह सकते हैं रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विलीन हो गई। चौथी विशेषता है हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु बैरागी दल का गठन भी किया। पांचवी विशेषता है इनकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि आकाश धर्मगुरु किसे कहा गया है, तो आकाश धर्मगुरु किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किसे कहा गया है? तो रामानंद जी को कहा गया है। अगली विशेषता है इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। अगली विशेषता है नाबादास ने इन्हें दसदा भक्ति का आगार कहा है। आठवीं विशेषता है इनकी रामावत या रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में है। यानी इनके द्वारा रामावत और रामानंदी संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी उसकी प्रधान पीठ गलता जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी। नौवीं विशेषता है शुक्ल जी ने रामानंद को सिकंदर लोदी का
सिकंदर लोदी के समकालीन माना है। ये थे रामानंद जी के बारे में हमने पढ़ी। जितना आज हमने पढ़ा उतना हम रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। तो देखिए, आज की अपनी जो कक्षा है वो राम भक्ति काव्य धारा है, और राम भक्ति काव्य धारा में हम आज एक विशेष कवि को पढ़ा है जिनका नाम है रामानंद। ठीक, तो चलिए क्या पढ़ा था आज हमने। भक्तिकाल की दो काव्य धाराएं हैं, एक होती है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया, और निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में बांटा गया। आज हम पढ़ रहे हैं राम काव्य धारा। राम काव्य धारा में से पहले हम बात करते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा किसे कहा गया? जब ईश्वर को साकार मानकर उसके विभिन्न रूपों व अवतारों के में आस्था रखकर उपासना की जाती है तो सगुण काव्य धारा कहते हैं। सगुण काव्य धारा है वो दो भागों में बांटी गई, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, और राम काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं। यानी राम काव्य धारा को क्या कहा गया है? राम भक्ति शाखा। राम काव्य धारा कहने वाले तो डॉक्टर राम कुमार थे, वर्मा थे, और राम भक्ति शाखा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो बात करते हैं राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ऋषि सौमित्र के शिष्य के रूप में मिलते हैं। ये राम वाल्मीकि रामायण से भिन्न थे। विष्णु के अवतार राम शब्द का उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। संस्कृत साहित्य में राम का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हिंदी में राम का उल्लेख सबसे पहले रामानंद जी ने किया था। राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं: राम का विष्णु के अवतार के रूप में चित्रण किया गया है। राम का लोक रक्षक व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण है। दास्य भाव की भक्ति थी, या जिसे कहा जाता है प्रपत्ति भाव। सामंजस्य की भावना थी। खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव था। समन्वयवाद में आस्था थी। प्रबंध काव्यधारों की रचना की गई, काव्यों की रचना की गई। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। आदर्शवाद की स्थापना, शांत रस की प्रधानता थी। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया था। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हम पढ़ेंगे रामानंद जी के बारे में। रामानंद जी का जन्म 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी पर कुंवर ने माना। 12वीं शताब्दी रामानंदी संप्रदाय और अगस्त्य संहिता के अनुसार 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने माना, जो सर्वमान्य मत है। जन्म स्थान में भी मतभेद था। मैकलिफ और फरकुर ने मेलकोट मैसूर को माना। रामानंदी संप्रदाय भक्तमाल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अगस्त्य संहिता ने प्रयाग को माना है। रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद यथार्थ राघवाचार्य, जो रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के शिष्य नाभादास ने भक्तमाल में रामानंद के निम्नलिखित 12 शिष्य माने हैं। वो कौन कौन से? अनंतानंद दास, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या नरहरिदास, भावानंद, सेन, नाई था, धन्ना जाट था, पिपा खिंची था, और कबीर जुलाह था, और रैदास चमार था। सुरसुरी और पद्मावती इनकी 2 शिष्य थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने रामानंद के 12 शिष्य नहीं माने, अपितु 12.5 शिष्य माने हैं। रामानंद की रचनाएं राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, हनुमान जी की आरती, राम तारक मंत्र, राम आरती, श्री रामार्चन पद्धति। इनके द्वारा जो राम तारक मंत्र लिखा गया था उसमें था जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था उनको वापस हिंदू धारा में जोड़ने के लिए राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के बारे में विशेष तथ्य हैं। उत्तरी भारत में भक्ति की लहर लाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। यानी इनके शिष्य, जैसे इनके शिष्यों में आते हैं नाई भी आता है, जुलाह भी आता है, इनके शिष्य में चमार भी आता है, इनके शिष्य में जाट भी आता है, इनके शिष्य में खिंची भी आते हैं। तो हर किसी जाति के जो शिष्य थे वो इनके शिष्य बने थे। इसलिए इन्होंने भक्ति के द्वारा वो सभी जातियों के लिए खोल दिए। इन्होंने रामावत और या रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय में विलीन हो गए।
हिंदू धर्म की रक्षार्थ हेतु बैरागी दल का गठन किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। नाभादास ने इन्हें दसदा भक्ति का आगार कहा है। रामावत या रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पेहारी ने की थी। शुक्ल जी ने रामानंद को सिकंदर लोदी के समकालीन माना है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।